Hello everyone. Today we will solve exercise 3B class 9th RS Agrawal math. This exercise is based on identity a square minus b square is equal a plus b into a minus b. इसी आइडेंटिटी पर पूरी एक्सरसाइज है. देयर आर 40 क्वेश्चन. तो मुझे लगता है ये 2 वीडियो में कंप्लीट होगी, एक में तो मुश्किल है ना. चलिए करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए. फर्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी है. 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. तो 9x स्क्वायर ये किसी का होल स्क्वायर होता है. 9 होता है 3 का और x का स्क्वायर x होता है, तो 3x का होल स्क्वायर ये हो गया. 16 होता है 4 का और 4y का होल स्क्वायर है ना. अब ये आइडेंटिटी लगा दो. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a के प्लेस पर क्या है 3x और b के प्लेस पर 4y, तो ये होता है a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4y और इन अदर ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है 3x माइनस b और b की वैल्यू क्या है 4y. बस हो गया क्वेश्चन 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 25 अपॉन 4 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9y स्क्वायर. तो फर्स्ट टर्म 25 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर ये क्या है 5 अपॉन 2x का होल स्क्वायर है. देखो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है. और 1 अपॉन 9 वाई स्क्वायर ये है 1/3 y का होल स्क्वायर है ना. 1 अपॉन 3 का स्क्वायर होगा 1 अपॉन 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर. अब तो हमें आइडेंटिटी लगा देती है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली a प्लस बी यानी कि 5/2x प्लस b इन अदर ब्रैकेट a यानी कि 5/2x माइनस b और माइनस b की वैल्यू क्या है 1/3y. चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी उससे कोई फर्क नहीं है. आप कोई सा भी टर्म पहले लिख लीजिए, बाद में माइनस वाला ही लिखते हैं. आगे जाके और सवाल आएंगे कि ये फिर आइडेंटिटी लग रही होगी तो सिर्फ इसको हम एक्सपेंड करते रहेंगे और कुछ नहीं है रीजन. नाउ थर्ड 81 माइनस 16x स्क्वायर. शुरू में तो बहुत इजी सवाल है. 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर. 16 होता है 4 का और x स्क्वायर होता है x का, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर माइनस x 4x स्क्वायर. समझ में आ गया आपके. तो क्या हो गया a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी. a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 4x. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 5 माइनस 20x स्क्वायर. अब दिमाग में आता है 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं है. सही बात है, बिल्कुल नहीं है. 20 भी नहीं है, तो कुछ कॉमन आ रहा है. दोनों टर्म में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लो. तो बचा 1 माइनस 5 का डिवाइड करेंगे तो 4x स्क्वायर. अब ये क्या हुआ 1 को गया लिखे 1 का स्क्वायर और 4x स्क्वायर होता है 2x का होल स्क्वायर. तो फिर वही आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 2x और a माइनस बी यानी कि 1 माइनस 2x. इट इज द आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 5 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 32. अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा. इसमें सबसे पहले तो 2 कॉमन लिया, तो ये बच्चा x रेज टू द पावर 4 और 2 जब कॉमन लिए 2 का डिवाइड करेंगे 32 में तो आ गया 16. अब क्या होगा x4 किसका स्क्वायर है ये है x स्क्वायर का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया 2. अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएं तो बताया था a के प्लेस पर क्या x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या 4. फिर इन अदर ब्रैकेट a की वैल्यू x स्क्वायर है माइनस b और b की वैल्यू 4. जो माइनस वाला टर्म है उसको जरूर ध्यान रखना. अब देखो ये फिर आइडेंटिटी लग जाएगी क्योंकि x का स्क्वायर और 4 होता है 2 का. तो नेक्स्ट स्टेप में चलो मैं आपको लिख के बता देता हूं. x स्क्वायर प्लस 4 ये तो x का स्क्वायर है ही और इससे क्या लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना. फिर वही आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब a की वैल्यू सॉरी क्या है x, तो a प्लस b की वैल्यू क्या है 2 इन अदर ब्रैकेट a माइनस 2. ये आंसर हुआ इसका. ये नहीं कि जल्दीबाजी आप इतना छोड़ दो, तो ये आधा हुआ क्योंकि इसका भी एक्सपेंड हो रहा है. यहां फिर से आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. फिर आप सॉल्व करो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन 6 इज 3a स्क्वायर b माइनस 243 है सॉरी 243 a b q. अब देखने में तो अभी तो कोई स्क्वायर है ही नहीं, किसी का है भी नहीं, तो कुछ कॉमन लो.
कॉमन आ रहा है, 3b आ रहा है, a भी आ रहा है, b भी आ रहा है, तो हमने क्या करा, ए क्यू होना चाहिए, हाँ ए क्यू है, ठीक है ए क्यू है, 3ab कॉमन, ए क्यू होना चाहिए क्योंकि एक कॉमन है, स्क्वायर बचना चाहिए, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी चली इसलिए मैंने लिखा था, और ए क्यू ही है। तो एक 3 बार चला गया, बी चला गया, 3 पावर से एक की पावर 1 चली गई बाहर, तो ए की पावर कितनी बची 2, तो ए स्क्वायर आ गया। माइनस 3 का डिवाइड 243 में करना जरा, 3 8 जा 3 1 जा, ए बाहर चला गया और बी की एक पावर बाहर चली तो बी स्क्वायर बचा। अब क्या हुआ, 3a भी तो ये हमने देखा ये होल स्क्वायर है, बिल्कुल है, ए स्क्वायर होता है ए का, और 81b स्क्वायर होता है 9v का होल स्क्वायर होता है ना, 9 का स्क्वायर 81, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बनने हैं, डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी, और बी की प्लेस पर क्या है 9b, इन अदर ब्रैकेट ए माइनस बी, और बी की वैल्यू क्या है 9b। अगर माइनस में स्क्वायर नहीं आ रहा तो सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना ही होगा। लेकिन कब कभी स्क्वायर आ रहा हो माइनस में तो एक बार देख लेना कि दोबारा से आइडेंटिटी, ये 2 3 3 बार लगातार एक ही क्वेश्चन होते रहेंगे, मैं कराऊंगा, अगर नहीं होगा आपकी बुक में तो एक सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है इसमें करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3x³ माइनस 48x। अब क्या है, पहला कॉमन लेना पड़ रहा है, तो हमें इसमें 3x कॉमन आ गया, 3x का डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बचा, 3x का माइनस 48 में करेंगे, 3 से 48 16 टाइम्स, x कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 16, बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये x स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो 3x और a प्लस b यानी कि x प्लस 4 इन अदर ब्रैकेट x माइनस 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 27 a स्क्वायर माइनस 48 b स्क्वायर, कुछ कॉमन आ रहा है, 3 तो मुझे दिख गया, बस 3 ही आ रहा है, 3 कॉमन ले लें, 3 का डिवाइड करें, 3 9 जा और 3 से 16 टाइम, फिर आपको शायद समझ में आ गया। 9a स्क्वायर को, क्योंकि ऊपर इस तरह के सवाल कही जा चुके, 3a का स्क्वायर होता है और 16b होता है 4v का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, a की वैल्यू 3a प्लस b की वैल्यू 4b इन अदर ब्रैकेट a माइनस b, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 64x³, x कॉमन लिए दोनों में, तो x का डिवाइड करा 1, 64x स्क्वायर, फिर देखें क्या हुआ, x ये 1 का स्क्वायर और ये होता है 8x का होल स्क्वायर, तो बस बन गई आइडेंटिटी a प्लस b और a माइनस b। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 8ab स्क्वायर माइनस 18aq, तो a कॉमन आ रहा है और 4 आएगा, 2 आएगा, तो 2a कॉमन, तो 2a का डिवाइड करें, 4 बार कैंसिल, a से कैंसिल, 4b स्क्वायर 9a स्क्वायर, 2a 4v स्क्वायर को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर और 9a स्क्वायर को लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। अब तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है 2b प्लस 3a और a माइनस बी 2b माइनस 3, ओके। क्वेश्चन 11 इज 150 माइनस 6x स्क्वायर, 6 कॉमन आ गया, जो कॉमन आता है उसका हर टर्म में डिवाइड करते हैं, तो 25 6 जो होते हैं 150 और 6 से 6 कैंसिल हो गए तो x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 25 होता है 5 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर है ही, तो a प्लस बी, a की प्लेस में जो भी हुआ जाएगा 5 प्लस x और दूसरी ब्रैकेट में 5 माइनस x है इजी जी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 इज 2 माइनस 50x स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 25x स्क्वायर, इजी क्वेश्चन है तो थोड़ा मैं जल्दी कर दे रहा हूं क्योंकि सारे के सारे सवाल एक से हैं। 5x का होल स्क्वायर 2, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, आप चाहे a माइनस बी पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, और a माइनस बी, लग रहा है एक ही वीडियो में हो जाएगी ऐसे तो सारे सवाल, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13, 20x स्क्वायर माइनस 45,
5 तो कॉमन आता हुआ नजर मेरे को आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लिया। 5 का डिवाइड करा 20 में 4 टाइम्स गया, और 5 का डिवाइड करा 45 में 9 टाइम्स गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी है ना, a प्लस बी फॉर्मूला लगा दें, आइडेंटिटी। समझ में आ गया। नेक्स्ट 14, ये थोड़ा चेंज हुआ सवाल स्टैंडर्ड। 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। तो ये तो होल स्क्वायर है ऑलरेडी, ये होल स्क्वायर नहीं, तो पहले इसको होल स्क्वायर बनाएं। तो क्या लिखेंगे, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ये 4c स्क्वायर क्या होगा, 2c का होल स्क्वायर। अब a के प्लेस में पूरा है 3a प्लस 5b और b की वैल्यू है 2c, तो क्या होता है a प्लस b फर्स्ट ब्रैकेट में, तो a के प्लेस पर क्या आएगा 3a प्लस 5b, ये तो a की वैल्यू हो गई, प्लस b वो है 2c। दूसरे ब्रैकेट में a की वैल्यू ये है, माइनस b और b की वैल्यू माइनस, ये आंसर हो गया। जैसे जैसे हम सवाल आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। नाउ 15, ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a माइनस b। अब क्या है, लग रहा है कुछ नहीं हो रहा इसमें, तो चारों में से कोई टर्म कॉमन नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट 2 टर्म में भी कुछ ग्रुपिंग नहीं हो रही है, मतलब कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो ये तो दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पहले आइडेंटिटी लगा देते हैं। क्या होती है, a प्लस बी ए माइनस बी, हमने इस 2 टर्म में। अब क्या करें, लास्ट के 2 टर्म में -1 कॉमन ले लें, तो बच्चा a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी दोनों में है, तो अब ये कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी बाहर चला गया, तो क्या बच्चा इसमें a माइनस बी, सेकेंड टर्म से कॉमन में चला गया a प्लस बी, तो क्या बच्चा ओनली -1। ये इसका आंसर हुआ। नाउ 16, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b, ये भी अब अच्छे सवाल है। तो क्या करें, स्क्वायर वाले टर्म में और दोनों के बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही होगी। कुछ नहीं करना, पहले इसको होल स्क्वायर करना। तो 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2a का होल स्क्वायर ले सकते हैं इसे। 9b स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, 3b का होल स्क्वायर। और लास्ट के 2 टर्म में कुछ नहीं आ रहा, -1 कॉमन आ रहा है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं, -2a प्लस का हो गया और -3b प्लस का 3b हो गया। अब इसमें आइडेंटिटी लगाना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली क्या होता है, a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है 2a प्लस 3b, इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी। अब ये बाकी का ये टर्म क्या बचा है, -1 और 2a प्लस 3b। अब देखो 2a प्लस 3b दोनों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस 3b कॉमन, तो क्या बच्चा फर्स्ट टर्म में से बच्चा 2a माइनस 3b, और ये तो कॉमन यानी कि बाहर चला गया, क्या बच्चा -1। ये आंसर हो गया। नाउ 17, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। ओके, अब देखो बी सी 2bc, तो बी और प्लस सी के स्क्वायर में आएगा बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख रहा है, तो यहीं कुछ बनेगा। स्क्वायर वाले टर्म हमेशा प्लस में होते हैं आइडेंटिटी में, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर। तो इन तीनों में से माइनस ले लिया कॉमन, तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस कॉमन है तो साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा -2bc और ये हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। तो क्या हुआ, ये पूरा मिलकर क्या हो गया, b माइनस सी का होल स्क्वायर हुआ ना। देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, क्या होती है a प्लस b और b की वैल्यू क्या है b माइनस सी, और a जब माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो -b और माइनस माइनस प्लस सी हो गया, बस ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, और ये काफी अच्छा सवाल है, अभी तक का सबसे अच्छा सवाल यही है। 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस b। होता क्या है, हमारे दिमाग में सीधा ये जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर और ये 2b का होल स्क्वायर। लग तो रही है सही है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा, मैं आपको आगे सोल्व करके दिखाता हूँ। अगर हमने कहने का मतलब क्या, देखो दिमाग में ये आता है, इसे लिख लिया 2a स्क्वायर और इसे लिख लिया -2b स्क्वायर, और बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी यही रहेगा। तो फिर हम यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। उससे पहले हम 4 कॉमन ले सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं रहा इसलिए दिखा रहा हूं। अब क्या करें, अब तो कुछ कॉमन आने का, 4a प्लस 1 तो है नहीं कहीं, तो इसलिए आइडेंटिटी तो फेल हो गई, ये लगेगी नहीं। अब करेंगे क्या,
तो देखो 4a² 4a + 1 को पास पास लिख लो, रीअरेंजमेंट क्रम में 4a² + 4a + 1 और -4b का होल स्क्वायर, ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा 2a + 1 का होल स्क्वायर। देखो जरा चेक कराता हूं, a + b का होल स्क्वायर था a², 2a का स्क्वायर क्या था 4a² प्लस 2ab, 2 × 2a, 2 × 4a, 4a × 1 तो 4a आया, प्लस b² और 1 का स्क्वायर 1, तो देखो वही आ गया 4a² + 4a + 1। तो ये तीनों टर्म मिलकर क्या हो गया, ये आइडेंटिटी बन गई 2a + 1 का होल स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया 4b² किसका स्क्वायर होता है 2b का होल स्क्वायर। अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखना। अब a² - b² वाली आइडेंटिटी वही a + b 2a + 1 + 2b और a - b 2a + 1 - b। हाँ ये हो सकता है आंसर ऐसे ना लिख के कि पहले वेरिएबल दे रखे हो, उससे कोई फर्क नहीं, आगे पीछे आप तो जानते हो, 2a - 2b ऐसे दे रखा हो उससे कोई फर्क नहीं है, या ये टर्म पहले दे रखा हो बात नहीं, या आप इतना भी छोड़ दोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड द क्वेश्चन 19 इज a² + 2ab + b²। ये तो ही समझ में आ गया, ये तो पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी, ऊपर वाली अभी बताई थी, तो माइनस में होना चाहिए, ओके माइनस में है, -9c²। तो हो गया ये तो सीधा, ये पूरा पूरा क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है 9c² किसका है 3c का होल स्क्वायर। ये तो बहुत छोटा सवाल था। a + b की वैल्यू क्या है 3c, और a की जगह पे a + b है, माइनस हो गया, बस ये आंसर, इससे आगे सॉल्व होगा नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 इज 108a² -3b - c का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है, 3 नहीं है, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया, जो कॉमन लेते हैं तो अंदर डिवाइड करते हैं, तो क्या बचेगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36a² -b - c का होल स्क्वायर। करली ब्रैकेट लगाना चाहिए था, वो गलत लगा दिया ना। और 36a² क्या होता है 6a का होल स्क्वायर। अब तो शायद आपको समझ में आ गया, a² - b², a की वैल्यू है 6a और b की वैल्यू है b - c। तो ये क्या होगा a + b इन अदर ब्रैकेट a माइनस, ऊपर मैंने डायरेक्ट कर दिया था, अब मैं दिखाता हूं, जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होते हैं ना, वो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। तो ये हो जाएगा 6, ओहो b क्या लिख दिया 6 है ये ना, 6a + b - c, और ये क्या हो जाएगा 6a, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे -b माइनस प्लस c। तो ये फाइनल आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 20 का। नाउ 21, a + b का होल क्यूब -a - b, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये तो होल स्क्वायर चाहिए, यहां क्या है क्यूब, और a² - b² की आइडेंटिटी बनना चाहिए, कोई समझ में नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, ये समझ में आ रहा है, लास्ट में दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन ले लिया तो बचा a + b। अब बन गया a + b, यहां भी है यहां भी है, एक पावर ले लेंगे तो पावर 2 रह जाएगी, तो हमने क्या करा a + b कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहां तो बची पावर 2, a + b की पावर 2 -1, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिख दो, ये है ना, समझ में आ गया। तो a² - b² की आइडेंटिटी लगा दो, a + b तो ये है ही, यहाँ a² - b² क्या होता है a की वैल्यू a + b है, प्लस b इन अदर ब्रैकेट a - b, समझ में, एक मतलब ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा वो a है, आप a बोलने लिख रहे हैं a + b, तो ये पूरी मैं ना आइडेंटिटी के लिए बता रहा हूं मैं, यहाँ जो भी है वो पहला टर्म है a और दूसरा वो b, तो a की वैल्यू क्या है a + b, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये दे रखा हमें x² + y² - z² - 2xy, तो xy वाले टर्म पास पास लिखो, x² + y² - 2xy, ये तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सही सोचना आप लोग, ये पूरा मिलकर हो गया, क्या हो गया x - y का होल स्क्वायर, और ये z का होल स्क्वायर हो गया, बस a² - b² वैलेंटी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या है, इसको हम a बोलते हैं, तो x - y और b की वैल्यू z, तो क्या आंसर होता है a + b की वैल्यू z, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस, बस हो गया सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 23,
3 and the 23 is, हाँ बड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर हो गया, इजी है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस वी स्क्वायर। तो हमने देखा ये पूरा तीनों टर्म मिलकर हो गए x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हाँ आप y प्लस एक्स भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। लास्ट के तीनों टर्म में हमने देखा माइनस कॉमन लेंगे पहले, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बनी, क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरा टर्म, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्या होता है फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म यानी कि ए जिसे बोलते हैं प्लस सेकंड टर्म जो कि ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म में जो भी लिखा हो ये है ना। तो ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, और एक्स प्लस वाई जब माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। ये हुआ इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23। नाउ 24, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 वाई स्क्वायर। तो ये पूरा मिलकर ये क्या बैठेगा, ये देखो ये क्या 5x का, चलो एक टर्म में लिख देता हूं और क्या है, ये देखो 5x का होल स्क्वायर है माइनस 10x प्लस 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर। तो तीनों टर्म मिलकर क्या बैठे 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना, a स्क्वायर ये है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 5 पे माइनस 10x आ गया, और ये क्या है माइनस 6y का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी। तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड द 25 इज a माइनस बी, पहले क्वेश्चन आ चुका है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बाद में लिखा है, तो हम क्या करेंगे लास्ट के दो टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे। इससे मैंने a माइनस बी ऐसे लिख लिया और लास्ट के टू टर्म में माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो ये क्या हो गया a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी। अब दिखाई दे रहा है आपको a माइनस बी यहाँ भी है, सेकंड टर्म में भी है, जो दोनों टर्म में होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। बचता क्या, इसका डिवाइड करेंगे a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया 1, और ये तो बाहर चला गया, माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस a माइनस b। Now 26 a square minus b square minus 4ac plus 4c square। अब क्या दिमाग में आता है, देखो a ac c स्क्वायर दिख रहे हैं, इसको रीअरेंजमेंट करें, इन तीनों को हम पास पास लिख लें, a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो और थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए इंटू 2c, समझाने के लिए 4ac आएगा, 2 2 जा 4 ac है ना, और 4c स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 2c का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या हुआ देखो, ये तीनों टर्म मिलकर, ये आपको अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं करनी है, आपको समझाने के लिए कराना है, ये पूरा मिलकर हो गया a माइनस 2c का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, और ये माइनस बी स्क्वायर है। अब तो आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, फर्स्ट ब्रैकेट में जो कुछ है वो ए है, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट वाला जो भी है ए प्लस सेकंड टर्म का जो भी स्क्वायर है बी, और ए माइनस बी, बस हो गया। नाउ 27 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। 9 को क्या ले सकते हैं 3 का स्क्वायर, लास्ट के तीनों टर्म में से मैंने माइनस 1 ले लिया कॉमन, तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस 2ab ये प्लस का बी स्क्वायर, साफ साफ दिख गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी है, बिल्कुल सही सोचा, सही जवाब दिया आप लोगों ने, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 लिखो या मतलब कोई तो जानते हैं आप,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला लगा दें। ए की जगह क्या 3 प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए, कभी कभी तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, कभी कभी आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है ना, कि कैसे आता है, ये ऐसे आता है। इसमें मैंने दिखा दिया, इससे पहले डायरेक्ट कर दिया था। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 28, एक्स क्यूब, क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं, यानी कि एक्स कॉमन लेना पड़ेगा हमें, माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। तो अगर मैं यहां एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो बचेगा x माइनस 5, हाँ बन जाएगा बात। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने तो x माइनस 5, और लास्ट दोनों में -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5। अब x, ये x है, अब क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1 का मतलब 1 स्क्वायर भी होता है, तो फिर आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये हो गया x माइनस 5, इसे लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो x प्लस 1, ये आंसर हो गया। नाउ 29, द क्वेश्चन 29 इज 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या करें, इन लास्ट के तीनों टर्म में माइनस कॉमन ले लें, या चलो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा, ये तो प्लस है सॉरी, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने -1 या खाली माइनस कॉमन ले लूं तो साइन चेंज होते हैं, ये हो जाएगा -2ab, ये प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको चलो और रीअरेंजमेंट करके दिखा दूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब समझ में आ गया होगा, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तो बात सब कुछ समझ में क्लियर हो गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी की जगह ये है, चलो इसको मैं डिटेल में दिखाऊंगा। a माइनस बी की जगह जो भी है वो लिख दिया a माइनस बी। अब माइनस का अंदर मल्टीपल होगा, 1 प्लस a माइनस बी, 1 माइनस a और माइनस माइनस प्लस बी, ये इसका आंसर हो गया। नाउ 39a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36v स्क्वायर, या तो ये किसी का होल स्क्वायर बनना चाहिए, 3a प्लस 1 बन गया, ये पूरा मिलकर क्या हो रहा है, 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर बनना है। चेक कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2, और 2 का मल्टीपल 3a में करोगे 6 आ गया, और 36b स्क्वायर क्या होता है, 6b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a की वैल्यू है प्लस b इन अदर ब्रैकेट a माइनस b, तो ये इसका आंसर हुआ। चलो मैं सोच रहा था 2 वीडियो, अब तो एक ही वीडियो में हो जाएगा काम। 31st क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। लास्ट के तीनों टर्म में मैंने माइनस ले लिया कॉमन, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। इससे हुआ क्या, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये आइडेंटिटी बन जाएगी किसकी, अभी दिखाऊंगा। जब मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिखूं ना, अब आपको समझ में आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट में है ये पूरा y माइनस 3 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। खोल के देख लो, y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2 6 y आ रहा है। अब तो समझ में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b की वैल्यू क्या है, y माइनस 3। सेकंड ब्रैकेट में a माइनस, ये जरूरी नहीं है कि आप दिखाओ, डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे मैंने कुछ सवाल में डायरेक्ट लिखा था, माइनस के अंदर मल्टीपल करके, कैसे, ये माइनस y और माइनस माइनस प्लस 3। क्लियर, तो ये 31 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y। 4x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, 2x का। 9y किसका है, 3y का होल स्क्वायर। लास्ट में मैंने -1 ले लिया कॉमन, तो 2x प्लस 3y। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई कि a प्लस बी
इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी, -1 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y दोनों में है। अब ये कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3y कॉमन, तो फर्स्ट टर्म से क्या बचा 2x माइनस 3y और -1 ये। तो 32 आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो कितनी सिंपल एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज करीब करीब होने को आ गई। 33 में है 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर। तो इसको रीअरेंजमेंट करें। देखो 9a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर, इसे ऐसे रहने दे रहे हैं, और 64b स्क्वायर को लिख सकते हैं 8b का होल स्क्वायर। अब रीअरेंजमेंट करता हूं मैं, क्या करा 3a स्क्वायर और माइनस 8b स्क्वायर लिख लिया मैंने एक ब्रैकेट में, प्लस और बाकी के जो बचे टर्म है इसे मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया 3a माइनस 8b, क्योंकि यहां दिख गया 3a माइनस 8b आएगा। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी वाली, तो 3a प्लस 8b, दूसरे ब्रैकेट में a की वैल्यू 3a माइनस b और b की वैल्यू क्या 8b प्लस 3a माइनस 8b। अब क्या कॉमन आ जाएगा, 3a माइनस 8b कॉमन आएगा, तो ये तो बाहर चला गया। क्या बचा फर्स्ट टर्म में से 3a प्लस 8b, 3a माइनस 8b से 3a माइनस 8b आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ बहुत से स्टूडेंट जीरो लिख दें, जीरो नहीं, जब कैंसिल करोगे भैया 4/4 क्या होगा, जीरो की 1 1, तो यहाँ आएगा 1, है ना, ध्यान रखना। तो ये आंसर हो गया 33 का। 34 अच्छा सवाल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3। अब क्या करें, कुछ तो किसी का होल स्क्वायर वगैरह बन नहीं रहा ना, 3 किसी का स्क्वायर था ना, ये किसी, अगर ये किसी का होल स्क्वायर होता, -3 भी किसी का स्क्वायर आता, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाती। तो करें क्या, तो हमने -3 को ब्रेक कर लिया, -2 -1 कर सकते हैं, -2 -1 इक्वल टू -3 होता है। अब ये शुरू के 3 टर्म मिलकर ये आइडेंटिटी बन गई x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और 1 को ले सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। मैं आपको चेक करा देता हूं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आइडेंटिटी होती है, याद भी होनी चाहिए, रेसिप्रोकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x का स्क्वायर कर आएगा, -2 इंटू a इंटू बी, x से x कट गया तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 वही है, तो ये इसका होल स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर। बस अब तो हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। अच्छा इसमें माइनस वाला पहले, उससे कुछ नहीं, चाहे पहले a माइनस बी लिखो चाहे पहले a प्लस बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। द 35 इज x स्क्वायर -2 प्लस 1/x स्क्वायर, ये तो हो गया अभी करा है, ये पूरा मिलकर क्या है, ये रहा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये इसका होल स्क्वायर होता है, और ये तो y स्क्वायर है, ये तो सिंपल था। ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो क्या हो गया a माइनस b, चलो माइनस b पहले लिख देता हूं, और a प्लस b, 35 भी हो गया। आगे कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, जैसे 34 काफी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी जब हम लोग करते नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होती है, तो जब आप करते रहोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, हमें से ब्रेक करना है -2 और -1 में। नाउ 36, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन आया है, x रेज टू द पावर 4 प्लस 4/x रेज टू द पावर 4। बताइए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करेंगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए बता देता हूं। देखो x, ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस 2/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आए क्या प्लस करना क्या, तो जो स्क्वायर वाले टर्म में ये कर लो। ओके, अब हमें क्या आइडेंटिटी बनाती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसमें कुछ प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, माइनस वाला तो बाद में आएगा, तो ये बनाएगा x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसकी आइडेंटिटी आप खोल के देखो, मतलब क्या बनेगा, चलो मैं नेक्स्ट टर्म में लिख दूं, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हमें समझ में नहीं आया क्या ऐड करना है तो आप उल्टा लेके चलो, यानी कि बनेगा ही, और माइनस कुछ आएगा तो कुछ प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे, वो उसका स्क्वायर हो जाएगा जो भी है। तो क्या इसका स्क्वायर खोल के देख लो, a स्क्वायर ये हो गया प्लस b स्क्वायर ये हो गया प्लस 2ab, रेसिप्रोकल से रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 × 2 4, यानी कि समझ में आ गया
हमें इसमें +4 करना है और जितना प्लस करेंगे उतना ही माइनस करेंगे। तो तीनों ये टर्म मिलकर तो ये हो गया और ये बचा है -4। -4 को हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब तो सिंपल है, ए के प्लेस पर ये है, बी के प्लेस पर ये है। क्या आइडेंटिटी होती है a प्लस बी यानी कि x² प्लस 2/x² प्लस b की वैल्यू 2 इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया ना कैसे कुछ प्लस करना है कुछ माइनस करना है। अगर हम दिमाग में आता है पहले माइनस और बाद में प्लस तो कोई आइडेंटिटी बनेगी नहीं, क्योंकि a² माइनस b² के अलावा कोई आइडेंटिटी बनेगी नहीं। तो पहले प्लस आएगा, तो ये समझ में आ गया। यहां पर ये पूरा मिलकर क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के स्थान पर देखिए जो होल स्क्वायर वाला टर्म है वो, और ये भी होल स्क्वायर वाला ये भी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लो रख पाएंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2ab में क्या आ रहा था 4, तो हमें समझ में आ गया 4 प्लस करना है और 4 माइनस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, ये तो सिंपल सा है। x रेज टू द पावर 8 माइनस 1। क्या करें, हमें ये मालूम है पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है, इसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा ये a प्लस बी a माइनस बी। ये अभी सॉल्व नहीं होगा, ये काफी बड़ा चलेगा, 2-3 टर्म और खाएंगे इसमें। कैसे मैं बताता हूं। अभी ये अब क्या लिख सकते हैं इसे x² का होल स्क्वायर पावर 4 है माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां आइडेंटिटी लगाएं a प्लस बी और a माइनस बी, फिर ये 1 का मतलब 1 स्क्वायर, तो फिर आइडेंटिटी लग जाएगी यहां। तो अब जाके ये सॉल्व हुआ x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 x² प्लस 1। ये अभी a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी a प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 और x माइनस 1। अब जाके इसका फाइनल आंसर आया। ये भी अच्छा सवाल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, 16x रेज टू द पावर 4 माइनस 1। तो 16 को लिख सकते हैं हम 4 का, और इसे लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो वो a² माइनस b² की आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी। ये फिर अभी सॉल्व होगा कैसे, 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये इसका फाइनल आंसर है 38 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 81x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4। तो इसे क्या लिख सकते हैं 9x² का होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी a की वैल्यू है 9x² प्लस b की वैल्यू है y², फिर a माइनस b और b की वैल्यू y²। ये फिर अभी सॉल्व होगा पहले की तरह। इससे पहला वाला क्वेश्चन जो था कैसे, देखो 9x² होता है 3x का होल स्क्वायर और y² होता है y का स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी लगा दो a² प्लस b, सॉरी a² माइनस b² वाली। a की वैल्यू क्या 3x और b के प्लेस पर है y, तो a प्लस b और a माइनस b। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए मैं तो सोचा 2 वीडियो में एक भी काम हो गया। हो सकता है आपको कुछ जल्दी जल्दी लगाओ, लेकिन इजी क्वेश्चन है ना। ये भी स्टेप का जैसे पहले करा, इसे लिखेंगे हम x² का होल स्क्वायर और ये 25 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी x² प्लस 25 और x² माइनस 25। ये हो गया x² प्लस 25। इसको क्या लिख सकते हैं x² और 25 होता है 5 का स्क्वायर। x² प्लस 25 और a² माइनस b² फॉर्म लगा दो, a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि x माइनस 5। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3B और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको लगा कोई क्वेश्चन ना जल्दी से करा दियो और वो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
Have a nice day.